हाँ जी, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं शुरू से ही बताता आ रहा था कि कहीं न कहीं चीज़ें रिवर्स हो सकती है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यार यहाँ से तो आग लगने वाली गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड आपका 90,000 प्लस हमेशा के लिए हो जाएगा, 95,000 जाएगा। वहीं सिल्वर आपकी 1,10,000 जाएगी, 1,04,000 जाएगी। पर दोस्तों, मैं चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो कि चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। और वही हमें देखने को मिला दोस्तों, कल सिल्वर में ऑलमोस्ट 5000 प्लस पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और गोल्ड में भी अच्छा खासा करेक्शन आया, जहां से हमने प्रेडिक्ट किया था एक्यूरेट जैसा हमें देखने को मिला है दोस्तों। और उसके बहुत सारे रीजंस मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा था और वही हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो आज हम बात करेंगे ऐसी क्या न्यूज़ है जिसके कारण से क्या गोल्ड में वापस एक बड़ी गिरावट की शुरुआत हो सकती है। क्या सिल्वर वापस आपका 87,000 85,000 जा सकता है, या फिर ये टेम्पररी गिरावट है। ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो आज गोल्ड एंड सिल्वर की दिशा और दशा को निर्धारित करेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में ये बताऊंगा दोस्तों कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है वो अपनी पोजीशन को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। बाकी व्यूज मेरे एजुकेशनल पर्पस रहेंगे, और जिन लोगों ने सेल किया वो कहाँ तक वेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देखिए, ये आपके गोल्ड का चार्ट है दोस्तों। मैंने परसों के दिन भी आपको बताया था कि देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, प्रीवियस 3 दिन में क्या कर रहा था गोल्ड आपका, कि हाई लगा रहा था, फिर वहां से कंटिन्यूसली गिरावट और विक छोड़ रहा था। परसों के दिन मतलब भी आप देखोगे तो ऐसा ही हुआ। यहाँ पे इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया था दोस्तों। ये उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि चीजें गड़बड़ है, ओनली ट्रेप है ना। वो हाई को ब्रेक नहीं किया था, यहाँ से ही इसने डाउन साइड मूवमेंट दिया था। और कल तो दोस्तों गेप अप ओपन होता है, मार्केट ट्रेप करता है लोगों को, और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि टेरिफ के कारण से बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बायर जो दोस्तों यहाँ पर, या उनकी यहाँ पर एंट्री थी ना, वो भी कल ट्रेप हुए यहाँ पर, है ना। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या करें, और लास्ट में आपका जो मार्केट है, बायर्स को तो ट्रेप कर ही दिया था, और सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता है ट्रेप है। 89,000 से ट्रेप है, 88,000 से ट्रेप है, 86,000 से ट्रेप है ना। इसी प्रकार से सिल्वर की बात करें दोस्तों, सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट आपने पिछले 5-7 महीनों में नहीं देखी होगी। आप देख सकते हो, ये कैंडल मुझे याद नहीं आ रहा कब बनी थी। आप देख रहे हो 99,644 से 93,934 क्लोजिंग दी थी इसने आपकी, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास। तो 1 लाख से लगभग 5,000 5,500 पॉइंट का फॉल दोस्तों, ये बहुत मायने रखता है। आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 5600 पॉइंट का फॉल है। मुझे कहीं ऐसी कैंडल नहीं दिख रही दोस्तों कि इसमें 5600 पॉइंट का फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। आप देख रहे हो लास्ट टाइम पे जब हमारी सरकार ने वो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी ना, तो वहां पे भी एक दिन में इतनी गिरावट नहीं हुई थी दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो 3-4 दिनों में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो ये बहुत बड़ा इशारा है दोस्तों। और ऐसे लोग, मैं उनको वापस बोलना चाहूंगा, ऐसे लोग जो भेड़ चाल चलते हैं उनका कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बनता है। जो लोग सोच रहे थे कि हाँ हमें अपसाइड में जाना चाहिए, मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि देखिए चीजें इस प्रकार से काम नहीं करती। बहुत सारी चीजों को कैलकुलेशन किया जाता तभी जाके चीजें सही होती है ना। हमारी मार्केट में दोस्तों इंडियन जो बुलियन ट्रेडर्स है या फिर नॉर्मल ट्रेडर्स, उनका क्या क्या थियरी, और अभी भी वो ट्रेप होते हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आपकी सिल्वर में ये रैली आई है, वो क्या करेंगे, यहाँ तक तो वेट करेंगे, फिर ब्रेकआउट होगा, फिर थोड़ी थोड़ी एंट्री लेंगे, और यहाँ से जब गिरावट होगी ना दोस्तों, तो वो अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे। वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि यार हमें यहाँ से क्या निकल जाना चाहिए, हमारे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, बट कि वो क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। इसी कारण से हमारे बहुत सारे जो बंधु है वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट में, बट अल्टीमेटली लॉस खाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये दोस्तों कि वो हायर हाइस पे बाई करते हैं, जबकि आपको लोअर लो पे बाई करना चाहिए। और हायर हाइस पे बाई नहीं, हायर हाइस पे आपको सेल करना चाहिए। तो वो स्ट्रेटजी वो हमेशा काम, क्या बोलते हैं, हमेशा उसको काम में नहीं लेते, और इसी कारण से ट्रेप होते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं गोल्ड एंड सिल्वर की, गोल्ड एंड सिल्वर जिस प्रकार से सिंपल स्ट्रेटजी पे काम करता ना, इससे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, फियर और ग्रीड के बिहाफ पे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बात, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी ये चीज़ सारी एजुकेशनल पर्पस है दोस्तों, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या न्यूज़ है वो किस जिसके कारण से आज बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में। आज लास्ट ट्रेडिंग डे है, सारी चीजें हम देखेंगे दोस्तों। ये सारी जो अपडेट है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों। ये सारी जो न्यूज़ है ना, वो टेलीग्राम में इस प्रकार से अपडेट करता रहता हूँ, आप देख सकते हो, ताकि आपको सारी चीजें रियल टाइम बेसिस पे मिले। और आपको पता है दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर में आपका रियल टाइम डाटा बहुत जरूरी है। कमोडिटी है दोस्तों, कोई बड़ा मार्केट नहीं, इसलिए कोई भी रियल टाइम खबर आपके गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को बड़ा मूवमेंट दे सकती, चाहे अपसाइड या डाउनसाइड। इसलिए अगर आपको रेगुलरली अपडेट चाहिए, टाइमली अपडेट चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज एक अपडेट चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। सबसे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज, वो ये है कि अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है ना दोस्तों, वो ये है कि यार
टेरिफ बढ़ गए हैं, है ना। उसके बाद में फिर भी ये तो, इसमें तो आग लगनी चाहिए थी गोल्ड में, टेरिफ लग गई, पूरी दुनिया में मंदी की शुरुआत हो सकती है, तो फिर इसमें गिरावट क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यक्ष प्रश्न है दोस्तों कि ऐसा हुआ क्यों। इसका कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्रीवियसली जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे थे ना, तो उसका मेजर रीजन ये था, इन्वेस्टर के दिमाग में ये फियर था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि गोल्ड एंड सिल्वर पे भी टैरिफ लगा दे डोनाल्ड ट्रंप, है ना। अगर गोल्ड एंड सिल्वर पे भी टैरिफ लगा देते ना, तो कहीं ना कहीं जो भी गोल्ड अमेरिका में इंपोर्ट होता वो महंगा होता दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको, आप समझ सकते हो कि जब भी किसी चीज पे बेन लगता है या फिर टैरिफ लगता है, तो उसकी प्राइस में जनरली अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है ना। तो इसी कारण से लोग यहाँ पर भर भर के बाई कर रहे थे कि यार एक तो मंदी आ सकती है, दूसरा जब ये गोल्ड महंगा होगा, और आपको पता है जितना 5 सालों में यूएसए ने अपना गोल्ड नहीं मंगाया, वो पिछले 2-3 महीनों में उसने अपने गोल्ड को अपने यहाँ पर वापस बुला लिया था लंदन से और दूसरे गोल्ड से। तो उसके कारण से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर में एक फियर था, है ना। पर जैसे ही आपको पता होगा दोस्तों, कल जैसे ही टैरिफ लगा जाते हैं, उसके बाद में एक नोटिफिकेशन आता है यूएस व्हाइट हाउस से, और वहां पे वो बताते, क्लियरली बताते हैं कि जो प्रीशियस मेटल है, चाहे एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इन पे कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। और इसके कारण से आप देखोगे कि जब जैसे ये पता चला कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली जिसने भी इसको होल्ड किया था वो धीरे धीरे मार्केट में इसको सेल करने लगे, और वही हमें यहाँ पर देखने को मिला, एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हुआ कि एक्चुअली में स्पेशली हमारे प्यारे भारत को भी बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों, इससे मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो छूट इन्होंने दी है ना, चाहे वो आपका गारमेंट सेक्टर पे हो, उससे हमें बहुत फायदा मिलने वाला है हमारे देश के। इसलिए आपने देखो कल हमारे मार्केट में इतनी रिकवरी भी शानदार देखने को मिली है अपसाइड में। और दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में कोई टैरिफ नहीं लगाया है, गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम पे कोई टैरिफ नहीं लगाया है ना। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला। स्टील को आप सोच रहे हो कि स्टील को लगाया पर एल्यूमिनियम को नहीं लगाया है, गोल्ड एंड कॉपर को यहाँ पर एग्जिट किया है। तो अब बात आती है दोस्तों कि फिर सिल्वर में गिरावट क्यों हुई। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी मैंने बताया, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है। क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल मेटल है। और इंडस्ट्रियल का मेटल का क्या होता है, इसका कंजप्शन होना जरूरी है। ये पुअर मेंस गोल्ड है, ज्वेलरी में इतना यूसेज नहीं होता है, इसका यूसेज होता है दोस्तों इंडस्ट्रीज में। किस इंडस्ट्रीज में इसका यूजेस होता है? आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, स्पेशली जो आजकल रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कारें आ रही, इलेक्ट्रिक कारें आ रही, उनकी बैटरी में इसका यूजेस होता है। वहीं आपकी जो सोलर पैनल्स होते हैं, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। अलग अलग मेडिसिन में अलग अलग जगह इसका मल्टीपल यूज होता है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया ना दोस्तों, तो सबसे ज्यादा हार्ड हिट कंट्री से वो है चाइना। और चाइना से सबसे ज्यादा आपकी चाहे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो, सोलर कंपोनेंट्स हो, से बहुत सारी चीजें दोस्तों यूएसए में जाती है। और डेफिनेटली अगर यहाँ पर इन पे टैक्स लगता है, तो सबसे हार्ड हिटिंग कंट्रीज चाइना आ रहा है दोस्तों। ऑलरेडी इस पे 20% टैरिफ लगा था, और अब 36% के आसपास 34% लगा दिया, मतलब 54% टैरिफ उसने अमेरिका ने लगाया। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। इसीलिए आप देखोगे कि पूरे साल में इतनी बड़ी गिरावट नहीं, वो कल के दिन ही सिल्वर में यहाँ पर देखने को मिली। दोस्तों आज की बात करते हैं कि आज क्या हो सकता है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज ये होने वाली है कि आज यूएस फेड की मीटिंग, और वहां पर कहीं ना कहीं स्पीच होगी पोवेल साहब की, और वो यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कि क्या हमें फेड रेट करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर दोस्तों आपको पता है अभी जिस प्रकार से यहाँ पर महंगाई, तो अभी अमेरिका के लोगों ने देखी नहीं है दोस्तों, 2% या 3% महंगाई रहती है ना। जिस प्रकार से पाकिस्तान बांग्लादेश में 12% से लेकर 15% महंगाई रहती है, हमारे देश में 7% से 8% तक पहुंच गई थी कोरोना के टाइम पे। तो हमने महंगाई झेली, हमको पता है दोस्तों किस प्रकार से चीजें बदलाव आती है। तो बेसिक असेंशियल कमोडिटी से लेके ऑटोमोबाइल जो एक प्रोडक्ट्स है, उन पे जब टैरिफ लगाएगा ना, तो अमेरिका की जनता को पहली बार महंगाई क्या होती है दोस्तों वो पता चलेगा। और अगर महंगाई बढ़ेगी ना दोस्तों, तो कहीं से भी फेड रेट आप बताइए क्यों करेगा। एक स्टेग इन्फ्लेशन की कंडीशन है। किसकी? स्टेग इन्फ्लेशन की। मतलब आपकी ग्रोथ तो नेगेटिव रहेगी, बट महंगाई बढ़ेगी या ग्रोथ कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये जो टैरिफ का फायदा होने वाला ना दोस्तों, ये यूएसए पे हो सकता है, यूएसए को एक अलग ही दुनिया बना दे। हो सकता है यूएसए की अभी जो $30 ट्रिलियन की जीडीपी है, वो धीरे धीरे 35-36 तक ले जाए, और बिल्कुल एक हेवन कंट्री बन जाए दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये दोस्तों कि पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है दोस्तों इस कारण से। तो कहीं, और इन्होंने जिस प्रकार से टैरिफ लगाया, वो एक मूर्खता पर पूर्ण टैरिफ लगाए हैं दोस्तों। कितना, कैसे मूर्खता पूर्ण टैरिफ लगाया, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन किया है इन्होंने दोस्तों, कुछ भी कैलकुलेशन किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से, मतलब कैलकुलेशन
क्या ही बताऊं मैं कि एक्सपोर्ट को जोड़ लिया, इंपोर्ट को जोड़ लिया, डिवाइड कर दिया 2 से, पता चला 35% क्लेम है और टैरिफ लगा दिया। दोस्तों एक देश है ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक देश है, उस देश में डोनाल्ड ट्रंप ने कितना टैक्स लगाया दोस्तों? 10% टैक्स लगाया है। कितना टैरिफ लगाया है? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, हंसी आएगी। उस देश में कोई लोग रहते ही नहीं है, शायद मैकडोनल्ड आइलैंड नाम से कोई देश है ना, और वहां पर बस पेंगुइन रहती है। उन पेंगुइन्स पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 10% टैरिफ लगाया। तो आप सोच रहे हो कितनी जल्दबाजी में दुनिया का सबसे बड़ा इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, ये अपने देश को पूरी दुनिया को मंदी में धकेल सकते हैं। तो सबसे तो यहां पर हम बात करें दोस्तों इन्फ्लेशन की, तो ये अगर मैं इस बात को कंटिन्यू करूं तो मुझे अभी करंट में जो जून में होने वाला ना, वहां कहीं से भी रेट कट की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि इंपैक्ट तो अब स्टार्ट होगा दोस्तों। अगर रेट कट नहीं होती है ना, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव होने वाला है। इसका जो भी अपडेट आएगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डाटा वो है यूएस नॉन फार्म पेरोल डाटा, है ना। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड फिगर है वो ये है, ये जरूर पॉजिटिव। आप देखो ये भी कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव है। वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज ने लगभग 1,55,000 जॉब बनाई है, क्रिएट की है मार्च में, मोर देन एक्सपेक्टेड, ये एडीबीज बोल रही है। मतलब कहीं ना कहीं अभी तो ये डाटा को ये इंगित करे दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप जो फरवरी में आप देखोगे, फरवरी में 184,000 थी, वो कहीं ना कहीं 155 हो रही थी। ये बहुत अच्छी न्यूज अभी तो फिलहाल में एक्सपेक्टेड डाटा ये बोल रहा है कि बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है। वो इसके कारण से भी एक एंटिसिपेटेड फॉल हमें कल गोल्ड में देखने को मिला। और वहीं अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो अर्निंग भी ये 4.6 ईयर ऑन ईयर बढ़ाने की बात बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जॉब चेंजेस है वो भी 6.5% बढ़ने की बात ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर जीडीपी ग्रोथ करती है तो गोल्ड सिल्वर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो ये दोस्तों जो रिलीज होगी 7 मार्च, सॉरी जो आज की रिलीज होगी दोस्तों वो 9 घंटे 13 मिनट बाद होगी। जो भी इसका अपडेट आएगा, क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, मैं अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये जो डाटा है इसके साथ में जो टैरिफ है, क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है, क्या रिसेशन आ सकता है। दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि गोल्ड में हो सकता है टेम्पररी गिरावट हो, टेक्निकल करेक्शन, उसके बाद फिर अपसाइड जाए। तो ये संभावना है, वो लेवल को मैं आपको बताऊंगा कि क्या संभावना ये बन रही है ना, क्योंकि हमें दोनों साइड सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि गिर गया एक दिन मार्केट हम सोचेंगे बिल्कुल गिरावट आएगी, हम सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। और लास्ट में आपको बस मैं एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे लोग है ना जिन्होंने अपनी पोजीशन को सेल बाई साइड खड़ा कर रखा है ना, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेवल बता देता हूँ। जिन्होंने सेल की पोजीशन जिसकी बनी हुई है हाई साइड में, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर जिनकी पोजीशन नीचे बनी है उनके लिए क्या करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, कि देखो सिल्वर में किस प्रकार से चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर अगर आप सिल्वर को देखोगे ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट आया। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं वीकली चार्ट में अगर देखता हूँ ना, तो वीकली चार्ट में मुझे बेयरिश एनगल्पिंग पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्या दिख रहा है? बेयरिश एनगल्पिंग। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये भयंकर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है दोस्तों। ये पैटर्न जब भी बनता है ना, बहुत ही ज्यादा डिजास्टर होता है। तो अब ये सवाल आता है कि क्या आज के दिन क्या हो सकता है, वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो 94,206 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद में जो रैली आई थी ना, तो रैली का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप देख सकते हो इस प्रकार से ये एक डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपर बना के फिर यहाँ से पुल बैक लेके फिर अपसाइड में आपका यहाँ पर सिल्वर गई थी ना। तो ये इस प्रकार का जो सेटअप बना था ना दोस्तों, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये 94,206 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता ना दोस्तों, तो फिर आप देख रहे हो ये जोन मेरे पास बचेगा वो आ रहा है 90,000 का। आई रिपीट 90,000 का, है ना। और अगर 90,000 भी ब्रेकडाउन हो जाता दोस्तों, तो दूसरा जोन बचा है हमारे लिए 88,000 का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि भाई ये गिरावट टेक्निकल जगह जो टेक्निकल है, क्या उस जगह से सही गिरावट हुई है? बिल्कुल हुई है दोस्तों। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 1,28,000 जा सकता है, तो मैंने क्यों बताया था कि ये मैंने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल अपसाइड में पिन पॉइंट मार्क कर दिया। तो मेरा ट्रेंड लाइन आ रही थी 1,28,000 के आसपास। बिल्कुल मैंने इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर दिया था, तब जाके भी मेरे लेवल 1,28,000 से ज्यादा का नहीं आ रहा था। बट एक्चुअली में ट्रेंड लाइन उसने यही की काम की है टेक्निकली भी। और सिल्वर का मैंने पहले भी चिल्ला के बताया था, वापस बता रहा हूं दोस्तों, सिल्वर में जब भी गिरावट होती है ना, ट्रेप करता है वो।
पहले ट्रेप करता ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे डाउन साइड में आपको क्या बोलते हैं फुलिश बनाएगा और फिर अप साइड ले जाएगा, ताकि ऐसे लोग जिनकी सेल में एंट्री होगी ना वो भी अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दे, और ऐसे लोग जो सोच रहे थे कि यार भाई अब तो बहुत अच्छा मौका आया है, अब मैं वापस बाई करता हूं, अब तो 1,04,000 जाएगी, उनको भी ट्रेप करता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी हंट का गेम हर बार सिल्वर में हमें देखने को मिलता है, और इसी कारण से आप देखो कि इस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है, और कल सिल्वर हमारा 94,399 को क्लोज हुआ है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको सपोर्ट बता दिया। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में हमें इसी जगह ऐसे लोग जो सेलर्स बायर्स ट्रेप हो चुके हैं उनके लिए कौन सा एक मैजिकल फिगर है जहां से अपसाइड में वापस रिवर्सल आने के चांसेस है। तो दोस्तों वो मैजिकल फिगर है आपका 95,909 का। 95,900 के ऊपर आपका मार्केट सस्टेन करता है दोस्तों, तो ये धीरे धीरे फिर आपका क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा कि यहां से फिर आपका जो मार्केट है वो धीरे धीरे 96,523 और 96,523 से 97 एटलीस्ट जा सकता है दोस्तों। फिर बोल रहा हूं एटलास्ट ये जा सकता है, मेरे को इससे अपसाइड की लेवल अभी फिलहाल में नहीं दिख रही है। जिस दिन आपका मार्केट 97,000 पर एटलीस्ट एक दिन की या 2 दिन की क्लोजिंग दे देगा ना, तब जाके मानूंगा कि हाँ भाई ये जो गैप डाउन था ये फेक ब्रेक डाउन था, और यहां से वापस अपनी जो चांदी ना मेरा 1,28,000 का टारगेट है दोस्तों वो आएगा। उसके लिए जरूरी है कि 97,055 रुपए का लेवल यहां पर होना चाहिए, है ना। तो पहला लेवल मुझे अपसाइड का डे चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है आपका 95,000, मैं लिख देता हूं यहां पर 95,905, और दूसरा लेवल देखने को मिल रहा है दोस्तों 96,523 और 97,505 का। ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पोजीशन बाई साइड में कर रखी, तो ये तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों उनके लिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि 30 मिनट्स के चार्ट पे किस प्रकार से यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। देखो दोस्तों टेक्निकली अगर हम देखें ना, जब इतनी बड़ी गिरावट होती है ना, थोड़ा सा पुल बैक मार्केट नेचुरली लेता है। अगर बड़े प्लेयर्स को बड़ा फॉल इसमें करना है ना, तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं बायर्स को वापस ट्रैप करेंगे, वो चाहेंगे बायर्स भाई यहां पर खरीदे, और लोग खरीदेंगे दोस्तों, मुझे पता है ना। तो यहां पर फर्स्ट लेवल दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन के आसपास इसके ऊपर अगर मार्केट आपका सस्टेन करता है ना, तो आज के दिन मुझे ये लेवल सबसे पहला लेवल 95,200, दूसरा 95,200 और सेकंड 95,905 95,900 का देखने को मिल सकता है। फिर यहां से चांसेस है कि वापस एक पुल बैक आपका मार्केट ले। पहला लेवल तो ये है ना। दूसरा दोस्तों अगर और अच्छा बुलिश होता है तो दूसरा लेवल 96,523 का मैं देख रहा हूं अपसाइड में। तो 3 लेवल बता रहा हूं अपसाइड का, ये हो सकता है मेरे हिसाब से 95,200, 95,900 और 96,523। चलिए अब बात करते हैं डाउन साइड की दोस्तों। अगर यहां से ये पुल बैक लेता है ना दोस्तों, तो 95,349 से पुल बैक लेता है, वापस गिरावट होती है, तो धीरे धीरे वापस 94,206, 94,206, और दूसरा लेवल देखने को मिल रहा है दोस्तों मुझे आज के लिए 93,239 का। और या फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है ना दोस्तों, तो फिर जो दूसरा लेवल हमारा निकल के आ रहा है वो ये इस सपोर्ट जोन का है 92,623 का। तो चलिए दोस्तों ये था सिल्वर का अपडेट। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। अगर दोस्तों अभी आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना यार, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए अब हम गोल्ड का देख लेते हैं दोस्तों। गोल्ड में एक बहुत अच्छी शार्प रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो जो बायर्स थे कहीं ना कहीं उनके लिए तो थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच गए दोस्तों। जितना एक्सपेक्टेशन था ना, हो सकता है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर बायर्स को यहाँ पर ट्रेप किया, बायर्स को निकाला, फिर जिन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली होगी ना बाई से, वो बड़ा पछता रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें हुई। तो ये सेटअप तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉपर यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया है 90,600। 90,600 क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रीवियसली 4-5 दिन से ये इसी रेंज में मूव कर रहा था। अगर गोल्ड को वापस बुलिश होना है तो 90,600 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो 91,400 91,400 के लेवल्स अप साइड में ये 2 लेवल दे रहा हूं दोस्तों, इसकी ज्यादा कुछ है नहीं। और अगर यहीं से अगर इसकी गिरावट हमें देखने को मिलती है ना, तो फिर गिरावट में दूसरा सिनेरियो बन रहा है दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है 90,222। अगर यहाँ से वापस आपका जो गोल्ड रिजेक्शन लेता है दोस्तों, है ना, इस जगह से, तो वापस हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। पहला 89,400 नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं दोस्तों, गैप डाउन होने वाला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन 88,600। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपके गोल्ड में यहाँ भी ओपन होने वाला है 1 मिनट बाद में, अगर गैप डाउन होता है तो फिर 88,627 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लास्ट लेवल है 87,800। ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट MCX ट्रेड को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।